13 क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल दिया है, तो वो दिया 60 डिग्री। ठीक, कितनी स्पीड दी है, तो वो स्पीड भी पता है आपको, यू कितना दिया है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द गैप बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ बॉडी वेयर वेलोसिटी ऑफ बॉडी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ढंग से समझना। अभी इसका स्टार्टिंग एंगल कितना, 60 डिग्री। फिर जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे कहीं, जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल से एंगल ये कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा सिर्फ 30 डिग्री। ठीक, इसी तरह से और एंगल कम होता जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते हॉरिजॉन्टल से एंगल जीरो होता है, क्योंकि सिर्फ और स्पीड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होती है। वर्टिकल स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। तो कोई पूछे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल कितना है, तो वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी खुद किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। ठीक है, उसके बाद फिर जब वेलोसिटी बढ़ती है नीचे की तरफ, अब एंगल हॉरिजॉन्टल से बढ़ना शुरू होता है, लेकिन फिर से बढ़ता जाएगा और यहाँ पूछा जाएगा यहाँ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है। तो अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाओगे इधर, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आपको तो पूछा है वो दो पोजीशंस पूछी हैं जिस पे एंगल 30 डिग्री होता है। तो एक तो पोजीशन मान लिया मैंने, ये मान ली, पॉइंट कह देता हूँ इसको ए, और इसी तरह से इसी के अपोजिट यहाँ पे भी एक पोजीशन होगी जिसमें हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी वेलोसिटी वेक्टर, 30 डिग्री। ठीक है, तो इस पॉइंट को कह देता हूँ मैं बी। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपसे पूछा गया है। तो इसको कुछ कह देते हैं स्मॉल टी। ठीक, ए से लेकर बी तक पहुंचने का टाइम। ठीक है, इनको भी नाम दे देते हैं। इसको कह देते हैं पॉइंट ओ, ओरिजिन है, और यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको कह देते हैं पॉइंट सी। ठीक है, आपको क्या पूछा गया, आपको पूछा गया ए से लेकर बी तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल ने, उस ऑब्जेक्ट ने, उस बॉडी ने कितना टाइम लगाया होगा, वो टाइम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ढंग से समझना हम कैसे फाइंड करेंगे इसको। अगर हम ओ से लेकर ए तक पहुँचने का टाइम फाइंड कर लें, अगर हम ये फाइंड कर लें कि ओ से लेकर ए तक पहुंचने का टाइम, मान लिया इसको मैं कह देता हूं T1। T1 कौन सा टाइम है पार्टिकल का, पार्टिकल ओ से लेकर कहां तक पहुंचता है, ए तक, ये टाइम कितना, T1। तो डेफिनेटली सिमेट्री की वजह से बी से लेकर सी तक आने का भी टाइम डेफिनेटली कितना होगा, T1, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इस वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। स्पीड में भी सिमेट्री होती है, टाइम में भी सिमेट्री होती है। ठीक है, तो O से लेकर A तक पहुंचने का टाइम अगर T1 है, तो डेफिनेटली B से लेकर C तक पहुंचने का भी टाइम क्या होगा, T1। ठीक, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता होती है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कहते हैं कैपिटल T। तो कैपिटल T में से अगर हम ये वाला टाइम और ये वाला टाइम माइनस कर देंगे, तो डेफिनेटली ये वाला टाइम ही बचेगा। तो कैपिटल T में से अगर हम 2 टाइम्स T1 माइनस कर दें, तो आपको जो डिजायर्ड टाइम चाहिए स्मॉल t, वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास टारगेट क्या है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, कैपिटल T फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है। कैपिटल T बहुत सिंपल होता है, 2u sin थीटा बाई जी, सीधा फॉर्मूला लगा दें, कैपिटल T मिल जाएगा। ठीक है, तो हम T1 फाइंड करने की तरफ बढ़ते हैं। T1 कैसे फाइंड करेंगे, तो यार आप ढंग से देखो, इसके मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक कर रहा हूँ। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, u sin थीटा। u कितना है, u है 20, और sin थीटा कितना है, sin 60। sin 60 का मतलब हो जाएगा √3/2। तो 2 से ही कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका आ गया 10√3। क्लियर, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया आपका, 10√3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब जब पार्टिकल पॉइंट ए पे पहुंचेगा तब उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, जरा इसको भी फाइंड करते हैं। तो इसको कह देते हैं Vy, हमें पता नहीं है, इसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, Vy। ठीक है, अब जरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे आते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टार्टिंग में क्या होता है, वो होता है u cos थीटा। u cos थीटा मतलब u cos 60। u है आपका 20, cos 60 कितना होगा, हाफ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, अब हम जरा ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ फाइंड करते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम ये एंगल यूज करेंगे। tan थीटा क्या होता है,
टेन थीटा जो कि उस पॉइंट पे पॉइंट ए पे देख रहे हैं हम, टेन 30 है, तो टेन थीटा होता है वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है वी वाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये हो गया वी वाई डिवाइडेड बाई 10। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1030 होगा आपका 1/√3 और ये वी वाई डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से वी वाई जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 10/√3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लिया वी वाई। ठीक, वी वाई आपको मिल गया ये। ठीक है, अब T1 के लिए हम O से लेकर A तक का मोशन देखते हैं, O to A ये मोशन कंसीडर करेंगे और इसका भी सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है T1 और आपको पता है जब टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन भी लिखते हैं तो हम कौन सा मोशन देखते हैं, वर्टिकल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी आपको टाइम फाइंड करना हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वर्टिकल मोशन यूज करते हैं। ठीक, तो वर्टिकल मोशन यूज करेंगे हम, तो इक्वेशन लगा रहे हैं v = u + at। ठीक, v = u + at। ऊपर वाली डायरेक्शन क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो v की जगह क्या लिखेंगे, वी वाई = u की जगह क्या लिखेंगे, u sin थीटा माइनस g, टाइम कितना है t1। जरा इसी को सॉल्व कर लेते हैं। वी वाई आपने फाइंड कर लिया है 10/√3 है। u sin थीटा जो होती है वो इनिशियल स्पीड होती है और वो कितनी आई थी, वो 10√3 आई थी आपकी, माइनस g की वैल्यू 10 और ये हो गया t1। ये 10 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो t1 आने वाला है वो आपका आने वाला है √3 - 1/√3। √3 आप एलसीएम ले लो, तो √3 एलसीएम लेगोगे तो आपको मिल जाएगा 2/√3। तो T1 आपने फाइंड कर लिया, T1 कितना आ गया, 2/√3। वापस चलते हैं, T1 हमने फाइंड कर लिया, T1 कितना आ गया आपका 2/√3 सेकेंड्स। कैपिटल टी फाइंड करना बहुत आसान है। कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। 2u sin थीटा कितना है, तो वो है 10√3 डिवाइडेड बाई g कितना है 10 से 10 कैंसिल, कैपिटल टी आ गया 2√3। तो बस आपको टाइम चाहिए था A से लेकर B तक पहुंचने का टाइम कितना होगा, तो वो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस ये दो पार्ट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2√3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T1 कितना है 2/√3। तो ये भी बहुत सिंपल है। अब इसमें करते हैं √3 एलसीएम ले लेते हैं, तो आप √3 एलसीएम लोगे तो इस तरफ आ जाएगा 6, इस तरफ आ जाएगा 4, 6 - 4, तो ये आ गया 2/√3। यानी A से लेकर, ढंग से देखना है, A से लेकर B तक पहुंचने का टाइम भी कितना आया 2/√3। ठीक, O से लेकर A तक पहुंचने का भी टाइम कितना आया 2/√3 और B से लेकर C तक पहुंचने का भी टाइम कितना है 2/√3 और इन तीनों को आप ऐड कर दोगे 2/√3 + 2/√3 + 2/√3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6/√3 और 6/√3 का मतलब होता है 2√3, वही क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 की वैल्यू कितने आने वाली है, क्योंकि ये ऑप्शन आपका √3 में नहीं दिया है, तो जरा देखते हैं। 2/√3 √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2√3/3। 2√3 कितना होगा, तो 2 × 1.73 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.46 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करो 1.15 कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो 1.15 क्या मिल जाएगा आपको, A पार्ट आंसर।